This is part 2 of NCERT questions for practice on the topic animal kingdom. So for our 22nd question is members of phylum Annelida have. हमें पता है कि एनिलिडा के अंदर नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए, और हमारा डबल वेंट्रल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है एज ए न्यूरल सिस्टम. सो ऑल द अबो आर प्रेजेंट इन एनिलिडा. The animals belonging to phylum Annelida use the following in locomotion. हमें पता है नेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडियर पोर्स लोंगिट्यूडल सर्कुलर मसल्स यूज़ नहीं करते हैं, और वर्सा भी नहीं होता है. यहाँ पे स्पाइक्यूल्स एंड ओस्टिया भी नहीं होते हैं. स्पाइक्यूल ओस्टिया किसका फीचर है? पोरीफेरा का फीचर है. ठीक है, तो नेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडियल पोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री. ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है? हेरोडिनेरिया, जो किस में आता है? हमारा फाइलम एनिलिडा में आता है. तो यहाँ पे फीचर दे रखे हैं एनिलिडा के कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि नहीं होता है. ठीक है, कि भाई इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि नहीं होती है. तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हमें पता है, और ये हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, ये भी हमें पता है. फिर इसने बोला कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये भी पता है कि हमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही दिख रहे हैं बहुत सारे सेगमेंट. सिलोमेट एनिमल है, सिलोमिन में मिलता है. एनिलिडा में ट्रू सिलोम मिलता है. ठीक है, फिर हमारा डायोसियस है. डायोसियस मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग भी होंगे, तो वो भी इसमें चीज़ नहीं होती. ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं. ठीक है, मोस्टली ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं. बस नेरिस को सोचे तो नेरिस इज डायोसियस, बट अर्थवर्म और लीच मोनोसियस होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है? हेरोडिनेरिया. तो हेरोडिनेरिया हमारा क्या नहीं होगा? डायसिस नहीं होगा. बट अगर हम नेरिस की बात करें तो वो क्या होगा? हमारा डायसिस होगा. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, एनिलिडा में सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था. लेटरल अपेंडेसिस की बात करें तो लेटरल अपेंडेसिस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती. किसमें? हेरोडिनेरिया में. एनिलिडा में ये आता है. तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी? फर्स्ट है, सेकंड करेक्ट है. ये डायसिस नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारा क्या है? ये एनिलिडा में आता है. तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ. आर्थ्रोपोडा इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. ये हमारा, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है. विच वन ऑफ द आर्थ्रोपोडा आई थिंक फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. में कौन से फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो हमें पता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसमें प्रेजेंट होती है. हमारा क्या होगा? एब्डोमेन वाला रीजन होता है, उसमें टेल वाला रीजन होता है, माउथ वाला रीजन होता है. 3 सेगमेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर. ठीक है, तो पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता. पैरापोडिया क्या होता है? जैसे सेगमेंट है, सेगमेंट में यहाँ पे पैरापोडिया होते हैं. वो सिर्फ किसका फीचर है? हमारा एनिलिडा का. जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं भाई, ऐसे लेग्स होते हैं और वो ऐसे जॉइन हो रखे होते हैं. ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी होता है आर्थ्रोपोडा में. तो सेकंड है पैरापोडिया, उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. द ऑप्शन दैट इज नोट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज. आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल सिस्टम भी हमारा क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. फिर हमारा क्या है? हमारे गिल्स भी होते हैं. वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं होता. वाटर वस्कुलर सिस्टम हमारा किस में होता है? इकाइनोडर्म्स में. बुक लंग्स भी हमारे आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. तो ट्रेकियल सिस्टम, गिल्स एंड बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. गिल्स ब्रेंकियल रेस्पिरेशन शो करता है यहाँ पे. अब नेक्स्ट है माल्फिगियन ट्यूबल्स आर. हमें पता है फ्रॉग की तो नहीं होंगी ये, है ना. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स का. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ. रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. किसका? इंसेक्ट्स का. एंडोक्राइन ग्लैंड भी नहीं होती इंसेक्ट्स की. एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारी क्या? हार्मोन सिक्रेट करें. तो माल्फिगियन ट्यूबल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स. मार्क विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. पहला है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट इसने बोला ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि करेक्ट है. ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम तो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि भाई उसमें यहाँ ओपन स्पेस में और जो होता है
ब्लड सर्कुलेट करता है स्पेसेस में, और यहाँ पे ब्लड कलरलेस होता है, हीमोलिम्फ होता है यहाँ पे, और कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलता है आर्थ्रोपोड में, हीमोसाइनिन। अब बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं हमारे क्या, आर्थ्रोपोड, और हमारे क्या होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। हेड थोरेक्स एब्डोमेन तो होगा, पर ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, ना कि डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माल्फिगियन ट्यूबल्स एंड एंटीना, यस माल्फिगियन ट्यूबल्स होती है इंसेक्ट में, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटीना भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट, इसने इनकरेक्टली पूछा है, तो ओनली थर्ड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू, जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की जो जिसमें मोलस्का आती है, वो किस में डिवाइड कर रखी होती है, वो हेड में, मस्कुलर फुट होता है उसमें, और विस्कुलर हम्प होता है। जैसे ऑक्टोपस का एग्जांपल है तो उसमें विस्कुलर हम्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट मोलस्का, मोलस्का के बारे में क्या ट्रू है, कि उसमें मेंटल कैविटी मिलती है और सिलोम कैविटी होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा में मिलती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, ये तो ऑर्गेनिज्म में होता है। काइटिनेशन एक्सोस्केलेटन किस में होता है हमारा, ये होता है हमारा उसमें आर्थ्रोपोड्स में। तो मेंटल कैविटी और सिलोमिक कैविटी, ये ट्रू है किसके बारे में, मोलस्का के बारे में।